सवाल ये नहीं है कि विपक्ष नीतीश कुमार का किस तरह से उपयोग करता है, नीतीश को जो बिहार में डेवलपमेंट हुए हैं उनका किस तरह से फायदा उठाता है। सवाल यह है कि नीतीश कितना तैयार है, नीतीश का एजेंडा क्या है। क्योंकि नीतीश, अभी शीतल जी बता रहे थे कि वो 2 एजेंडे तो उन्होंने हासिल कर लिए, एक तो अपनी पार्टी को टूटने से बचा लिया और दूसरा अपनी कुर्सी भी सही सलामत रखी है। अगर यही सीमित एजेंडा है तो बात तो कहीं आगे नहीं बढ़ रही। लेकिन क्या आपको लगता है कि आरजेडी के साथ किसी इस तरह के सहमति बनी होगी कि कुछ समय बाद नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति करेंगे और तेजस्वी यादव बिहार संभालेंगे, जो कि पिछली बार जब गठबंधन बना था तब भी इसी तरह की बातचीत हुई थी, लेकिन चूंकि नीतीश ने पाला बदल लिया था इसलिए पूरी चीज वहीं थम गई थी। क्या आपको लगता है कि हम लोग अभी यूं ही सोच रहे हैं कि विपक्ष को एक बड़ा इससे बूस्ट मिलने वाला है, या फिर सचमुच में ये एक घटना ऐसी है जो विपक्ष को मजबूती देने वाली? देखिए मुकेश जी, ये अचानक नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि इसके लिए एक लंबे समय से तैयारी चल रही थी। जातिगत जनगणना को लेकर के जिस समय पहली बार नीतीश और तेजस्वी एक साथ आए थे, वहां से परिस्थितियां शायद जो अभी बनी है इसकी शुरुआत हो गई थी। उसके बाद 2-3 बार तो मुझे लगता है कि वो प्रधानमंत्री की बैठक में नहीं जाते हैं नीतीश जी, और लगातार वो उन तमाम चुनौतियों का सामना कर रहे थे कि जो बीजेपी चाहती थी कि नीतीश को कमजोर किया जाए। और इलेक्शन में ही उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि अब भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है वो है कि नीतीश कुमार को शून्य कर देना, उनकी पार्टी को खत्म कर देना। वो वजूद खत्म होगा तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स शुरू होगी, माने जो उनकी वर्चस्व की पॉलिटिक्स है वो शुरू होगी। तो नीतीश जी इस बात को समझ चुके थे कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय तक वो नहीं चल सकते हैं, और इसीलिए आगे चल करके वो तेजस्वी के साथ धीरे धीरे वो एक संबंध बढ़ाना शुरू करते हैं, जो पॉलिटिकल रिलेशन है उसको कायम करना शुरू करते हैं, और यहां तक कि वो पूरी घटना होती है। इस बीच में निश्चित तौर पर इन दोनों लोगों के बीच कोई ना कोई सहमति जरूर बनी होगी, जिसकी तरफ हम लोग इशारा कर रहे हैं कि कुछ समय तक नीतीश जी अभी बिहार में रहेंगे और उसके बाद वो राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे, और उसके बाद बिहार की बागडोर तेजस्वी संभालेंगे। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि तेजस्वी अभी बहुत नौजवान है और उनके पास तो एक लंबी पारी है, लेकिन नीतीश जी को अब बिहार में कुछ नहीं पाना है। अब अगर उन्हें कुछ पाना है तो वो राष्ट्रीय राजनीति में पाना है, और वो इस किस्म का चेहरा है कि जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, जिनकी थोड़ी स्वीकार्यता भी है, और उनको राजनीतिक बिसात बिछाना भी आता है। आप देखिए कि जिस तरह से उन्होंने अपने पूरे प्यादे बदले हैं, कभी इस पार्टी के साथ कभी उस पार्टी के साथ, और लगातार सफल हुए हैं। महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी के साथ भी उतने ही स्वीकार्यता के साथ वो होते हैं, आरजेडी के साथ भी उतनी ही स्वीकार्यता के साथ होते हैं, और हमेशा जीत उन्होंने हासिल की है। जब भी क्विट किया है उन्होंने खुद से किया, तो लगातार वो जीतते रहे इस मामले में कि कौन सा विपक्ष होगा, हम किसके साथ जाएंगे, ये वो तय कर रहे होते हैं। और तब भी तय कर रहे होते हैं जब उनकी पार्टी कमजोर होती, तब भी वो एक तरह से विनिंग कॉम्बिनेशन में होते। तो मुझे लगता है कि अब जाहिर तौर पर वो राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी पारी खेलने की उम्मीद से ही जा रहे होंगे, और उसमें वो देख रहे हैं कि जिस तरह से विपक्ष में जो कश्मकश चल रही है, विपक्ष का कोई अभी चेहरा ऐसा नहीं है जिसकी स्वीकार्यता हो। ममता बनर्जी ने जो दिखाया, लेकिन उसके बाद वो प्रधानमंत्री के साथ दिख रही हैं, तो वो भी एक उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वो डर गई हैं। यहां नीतीश कुमार ने अभी ये परसेप्शन बना दिया है कि वो डरने वाले हैं, और ना ही भारतीय जनता पार्टी की चाल में फंसने वाले हैं, क्योंकि जीते वो। महाराष्ट्र में जो किया बीजेपी ने उसमें तो जीत हासिल कर ली, लेकिन बिहार में उन्होंने बीजेपी को पटकनी दे दी। ये सबसे बड़ा मोहरा साबित होगा, मुझे लगता है कि वो ये स्थापित करते हुए आ रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी को उसकी रणनीति में हराया है, और इसीलिए वो अपनी स्वीकार्यता बढ़ाना चाहते हैं। क्रेडिबिलिटी का सवाल है, नीतीश की क्रेडिबिलिटी कौन सी बहुत अच्छी है, वो भी तो महाअवसरवादी सिद्ध हुए हैं।
वो क्या पता साल डेढ़ साल बाद फिर मोदी जी के साथ खड़े हैं, नमस्कार करते हुए हाथ हिलाते नजर आए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो परिस्थितियां जो इस समय हैं कि विपक्ष के पास और है क्या, विकल्प क्या है, उसका वो फायदा हमेशा उठाते हैं। एक बहुत कुशल रणनीतिकार के तौर पर नीतीश जाने जाते हैं और हमेशा उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया कि सामने वाले की कमजोरी कहां है, उसका वो फायदा उठाते रहे। आज विपक्ष की जो कमजोरी है उसको जोड़ने वाला कोई ऐसा नेता नहीं है, भले ही उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, लेकिन विपक्ष की जो मजबूरियां हैं वो शायद उस चीज को देख रहे हैं और इसीलिए वो कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और उस बात के साथ मैं कह रहा हूं सबसे प्लस पॉइंट है कि नीतीश इस बात को स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि उन्होंने ये जो सो कॉल्ड चाणक्य हैं उनकी रणनीति को फेल करके और अब वो आगे आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा उनका पॉइंट हो। सभी अहमद, मैं